अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक छोटी सी मतलब डिफरेंसेस है इनमें। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो स्क्वायर बोला हुआ है, यही क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें क्यूब बोलेगा, तो हमें इसका ध्यान रखना है। इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m+1 ऑफ देयर इज अ सम इंटीजर ऑफ m। यहाँ पर एक m जो है एक सम इंटीजर यानी कोई इंटीजर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने देखो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है, इनके बारे में हम जानेंगे। देखो जैसे मैंने पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर, मतलब जहां पर b जो है वो 3 है उसकी वैल्यू बाय यूक्लिड डिवीजन। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, बाई को हिंदी में लिखते हैं द्वारा, तो आप इसको द्वारा कर सकते हो यूक्लिड डिवीजन, यानी यूक्लिड डिवीजन मेथड के द्वारा हम इसको करेंगे। देखिए a बराबर में b³ प्लस r, ये मैं ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में समझा चुका हूँ और ये भी पैटर्न में समझा चुका हूँ। ये फॉर्मूला है कि आपको याद रखना है। देखिए इधर अब क्या है जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इसको 3m के फेस में दे रखा है, तो a को ये रख देंगे। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू 3, क्योंकि ऑलरेडी 3 तक ये जा रहा है तो 3 लेंगे, 3³ प्लस r। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी तो ये समझेंगे, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर हमने समझा था कि जो b जो है वो हमेशा बड़ा होगा r से, ठीक है, और r जो है वो हमेशा बराबर होगा या बड़ा होगा 0 से। तो वही चीज देखो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे इस फॉर्म में, तो r की वैल्यू जो है 3 से छोटी ही होगी, यानी 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो इन सभी पॉसिबल वैल्यूज के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं इस वैल्यू के अंदर रख के। तो a बराबर में 3³ प्लस r, तो देखिए इसमें 1 बाय 1 रखेंगे, 3³ प्लस r की जगह पर 0 रखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा। अब आपको इसे करना क्या है, अब यहां पर लिखना है स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड। देखिए स्क्वायर करना है आपको, यानी हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यह हमें लिखना है, और इन्हें वर्ग भी करना है। तो देखिए इसको वर्ग करेंगे इसका स्क्वायर यानी, और इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 होगा, तो 9 को कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3³ का स्क्वायर, और a का स्क्वायर तो यही होगा। अब यहाँ पर हम इसको मैच करवाएंगे इस 3m से, जहां पर देखिए क्वेश्चन में भी जैसे लिखा हुआ है, ये है आपका m = 3³ और मतलब इसको ऐसे मैच करवाएंगे, ये 3m था ना, और इसको लिखेंगे 3³ तो आपको ये अगर एक अंदाजे से, आपको काटना नहीं है वैसे, ये जो समझा रहा हूँ कि आप इसको काट के देखिए, तो m की वैल्यू ये बचती है, तो m की वैल्यू ये आ गई, और m इज यहाँ पर एक सम इंटीजर, ये एक इंटीजर की तरह काम कर रहा है, यानी ये पूर्णांक की तरह। तो ये इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट पे क्लियर खत्म होता है ये, और मैं इसको थोड़ा आगे की ओर बता रहा हूँ इस जगह पर। देखिए अब इसको आप रखेंगे अगले उसमें, एक काम करता हूँ मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि आपको सेकंड पॉइंट आप इसे नोट कर लीजिएगा। सेम वही चीज आपको करनी है दोबारा, a = 3³ प्लस r की जगह पर आप क्या रखोगे, आप 1, ठीक है। अब आप वही सेम स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, वही चीज आपको लिखनी है जो पहले पॉइंट में हमने करा था, बार बार यही मतलब रिपीट करना है हमें ये पॉइंट। अब देखिए तो a का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, देखो एक फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, जिसका रिजल्ट होता है a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वायर या 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और 2 3 6, ठीक है। तो मैं इसको इधर ला सकता हूँ 6 को +1। अब देखो दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले लिया, और 3 2 जा 6 होता है, 2 भी आ गया, +1। अब इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास 2 वैल्यू दे रखी थी 3m और एक है 3m + 1, तो हम इसको इससे मैच करवा सकते हैं।
देखिए अगर हम ए की जगह पर इसको मैं 3m + 1 रख दूं तो देखिए ये कुछ सेम इसके जैसा है और ये 1 इसके जैसा है, यानी हटा सकते हैं, काटना है काट दो, बाकी मैंने बताया। तो m की वैल्यू क्या आएगी, इधर m की वैल्यू ये बन जाती है 3q² + 2q। तो ये इसका m की वैल्यू, यहाँ पर भी सेम वही m इज सम इंटीजर ये रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगले पॉइंट पे भी कर सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 को भी कर सकते हैं। तो मैं मिनटों के दूसरा भी बता देता हूँ। तो हमारे पास दोबारा से a 3q + r, तो 3q + r की जगह पर अब हम क्या रख देंगे, हमारे पास आएगी वैल्यू 2। तो सेम वही स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9, 2 2 = 4 और 3 2 = 6, और ये जो है हमारे स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको देखो इनमें क्या है, इसमें थोड़ा कॉमन लेने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। 6 क्यों आएगा, 4 उधर भेज देते हैं। 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 4 को 3 + 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 3 कॉमन ले लिया सब में से, और इधर से 2 पे प्लस 3 अंदर आ जाएगा और 1 अलग हो गया। तो वही चीज़ सेम सेकंड वाले के साथ इसको मैच करवा देंगे। ये 3 की तरह मैच हो गया, ये 1 की तरह मैच हो गया। अब m की वैल्यू जो बनी वो आ गई आपकी 3q² + 2q + 3। तो ये हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर वही लिख देंगे m इज सम इंटीजर। ठीक है, सम इंटीजर का मतलब मतलब पूर्णांक है, यानी m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम इसी तरह आपको अब ये इसका आंसर जो है लास्ट में आपको लिखना होगा। हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द 3m और 3m + 1। मतलब जैसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इस रूप में इसे लिखा जा सकता है, क्या इसे लिखा जा सकता है, तो आंसर है हाँ, इसे लिखा जा सकता है। अन्यथा यह कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m + 1 में से कोई भी हो सकता है। तो इसी की तरह हम अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। 5th क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। बस वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसका क्यूब करेंगे। चलो क्वेश्चन एक बार जरा देख लेता हूँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, आपको इसको इन्हें लेना है आपको 9m + 1 और 9m + 8। हमें यहाँ खास ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पर अब हमें क्यूब कह रखा है। ठीक है, तो क्यूब सेम क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया सेम पैटर्न पर है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम पैटर्न पे है, बस आपको इधर क्यूब का ख्याल रखना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब हम करते हैं, अब यहाँ पर 9 है, अब यहाँ पर 9 है, तो इसी तरह देखिए ये मैंने जैसे बताया क्यूब इम्पोर्टेंट है, इसमें पैटर्न पूरा सेम है इसका, क्योंकि देखिए 3 पे रखेंगे, यहाँ पर बस क्यूब करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं केस 1, जैसे फर्स्ट में मैंने बताया था आपको। इसमें आपको करना है a = 3q + r, तो यहाँ पर 3q + r की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0। तो देखिए अब 0 जैसे रखेंगे अब हम, तो ये बनेगा कुछ ये। अब यहाँ पर हमें इसी के साथ यहाँ पर लिखना होगा हमें क्यूबिंग ऑफ द बोथ साइड, यानी दोनों तरफ घन करने पर, घन है ये, घन करने पर। अब घन कैसे करेंगे, देखो इसका आपको क्यूब करना पड़ेगा। अब आपको इस तरीके से पावर 3, इसकी पावर 3। तो जब इसको करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा 3 3 = 9। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 9 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 9q अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, सॉरी
9 इंटू में 3 का क्यूब। तो ये इस तरीके से अलग हो जाएगा और इसको इक्वल हम रख देंगे इस वैल्यू में। देखिए यहाँ रख देता हूँ 9m बराबर में 9 इंटू में 3 क्यूब का क्यूब। अब देखिए m की वैल्यू जो है वो ये बनी, क्योंकि 9 को अगर 9 से आप कैंसिल भी करो या साइड में रख दो तो उसे कह सकते हैं। और वही चीज़ जो लास्ट हमने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर करा था कि m इज अ सम इंटीजर, यानी कि m एक कोई इंटीजर है। इसी तरह देखिए अब हमें इस पूरे की वैसे स्टार्टिंग से तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको स्टार्टिंग से पूरा प्रॉपर, क्योंकि सेकंड इक्वेशन थोड़ी बढ़ी जाएगी, तो मैं स्टार्टिंग से इसे रफ कर देता हूँ। अब हमारा अगला पॉइंट जो होगा केस 2, उसमें क्या है, अब हम r की जगह पर यहाँ हम रखेंगे 1 और फिर सेम वही मैंने बताया जैसे आपको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ क्यूबिंग ऑफ द बोथ साइड, यानी आपको दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। हिंदी में भी ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ दोनों तरफ घन करने पर। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, देखिए a प्लस पी का क्यूब होता है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस, आप इस तरीके से देख सकते हो 3a² और 3ab² और इसे दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला मतलब सेम ही है ये दोनों फॉर्मूले, जिसे आपने पहले देखा होगा, a का क्यूब b का क्यूब प्लस यहाँ लिख देते हैं प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। देखो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, क्योंकि ये ऊपर वाला फॉर्मूला इसी से ही प्रोड्यूस हुआ है, इसी से ही बना है। ठीक है, तो देखो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a² बन जाएगा और ये b रहा, और सेम एज अगर सेकंड वाले b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू b² यहाँ पर देखो, तो यही फॉर्मूला और ये फिर b क्यूब, तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं फॉर्मूले में। फर्स्ट a का स्क्वायर, ये हमारा a है, ये पूरा ये वैल्यू a है, a का क्यूब 3 इंटू में a का स्क्वायर एंड 3q का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो a का क्यूब 3 का क्यूब क्या होता है 27, ये भी 27 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1। अब देखो इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। और ये आपका 9 1 जा 9 हो जाएगा, एक और। अब हम इसको सेकंड वाले से मैच कराएंगे। 9m प्लस 1, अगर आप इसे ब्रैकेट में रख दें अगर इस तरीके से 9 ब्रैकेट में m, इस तरीके से रख सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 3 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1, सॉरी ये 1 के बाद प्लस 1 पीछे भी है, 1 प्लस 1, ये आपका हो गया। ये 1 सॉरी ये अंदर नहीं था, बाहर ही है ये। अब इसके बाद m की वैल्यू देखो 9 से, अगर 9 को कैंसिल करेंगे 1 को 1 से, मतलब अगर हम इक्विवेलेंट देखते हैं तो 9 इज इक्वल टू 9, बस m की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आती है। तो m की वैल्यू है 3q की क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब, तो ये हमारी m की वैल्यू हो जाती है। और यहाँ लिख देंगे m इज सम इंटीजर, यानी m एक पूर्णांक है।
यहाँ पर। तो ये हो गया। अब हमने इससे मैच करवा दिया, अब इससे एक बार फॉलो करेंगे इस पे, क्योंकि हमारे पास आर की कितनी वैल्यू थी, पहले 0 1 1 से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब 2। अब हम इसको 2 से देखेंगे, तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसे रब कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसको अगेन फिर मुझे यहीं से फॉलो करना है। देखिए अब 1 की जगह यहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो जब इसको 2 रखेंगे तो हमारे पास फिर फॉर्मूला बनेगा, यही क्यूबिंग ऑफ द बोथ साइड, सेम ही करना है आपको काम। अब इसका क्यूब कर देंगे, ए का क्यूब हो जाएगा, एंड देन फिर अगेन यही 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3q का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 3q इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो 27, अब 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, और सॉरी 27 3 3 जा 9 9 27 27 और 54 हो जाएगा, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये 36 होता है। देन उसके बाद इसको 2 का करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, इसका क्यूब हो गया। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसमें से कॉमन आ रहा है, जो देखो 27 9 के टेबल में आता है, 54 भी आता है, उसी तरह ये भी आता है, तो इनमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 3 पे आएगा ये, यानी 9 3 27 होता है, और 9 6 54 होता है, 9 6 54, और फिर 9 4 36 होता है, 9 4 36, फिर प्लस 8। अब इसको इससे मैच कराएंगे, तो देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 9m प्लस 1, जो पहले करा था हमने, m को ब्रैकेट में रख दूंगा, तो देखो 9 और 9 सेम हो गया, यहाँ पर 8 और 8 सेम हो गया। अब हम m की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, तो इसका आंसर हो गया, m की वैल्यू तो आ गई है, और यहाँ लिख देंगे m इज सम, जैसे हम पहले भी लिखते हैं, सम इंटीजर, यानी m जो है पूर्णांक है। अब इसके आगे जो, इससे पहले नोट कर लीजिए आप लोग स्टॉप करके, और उसके बाद जो है अब इसका आंसर फाइनली मैं लिख देता हूं, इसको वेट कर देता हूं। तो देखिए लास्ट में आपको ये आंसर लिखना है, हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2, जिस फॉर्म में, सॉरी 9m प्लस 2 नहीं था, ये 8 था, तो आपको यहाँ पर भी 8 कर देना है, सेम एज हिंदी में भी है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।